कोड का आगे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है इंटरसेक्शन इन वाई शेप्ड लिस्ट। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें दो नॉन एम्प्टी सिंगली लिंक लिस्ट का हेड दे रखा है, ठीक है, हेड 1 हेड 2, और जो कि इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। दोनों लिस्ट एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं, वहाँ से दोनों एक ही नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें वही फर्स्ट इंटरसेक्शन नोड रिटर्न करना है, ठीक है। और ये बोल रखा है कि गारंटीड है इंटरसेक्ट ये दोनों करेंगे ही। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये दे रखा है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ 15 पे मिल रहे हैं। ये दोनों लिस्ट जाके 15 पे मिल जा रहे हैं और 15 से वो एक ही नोड को पॉइंट करना शुरू कर दे रहे हैं। 15 को ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं, फिर 30 को दोनों ही पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें रिटर्न करना है फर्स्ट वाला नोड जहाँ पे ये इंटरसेक्ट जहाँ पे मिल रहे हैं। तो 15 इस केस में। सिमिलरली इस केस में अगर देखें तो फर्स्ट नोड जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं 1 है, तो इसीलिए 1 इसका आंसर है, ठीक है। नोड रिटर्न कर रहे हैं। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम दो पॉइंटर लेंगे P1 P2। P1 हेड इसको लिस्ट 1 को पॉइंट करेगा, P2 लिस्ट 2 को पॉइंट करेगा, और हम एक एक नोड इसको बढ़ाते जाएंगे आगे। जैसे एक नोड आगे बढ़ेगा ये, एक नोड आगे ये बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब एक एक नोड दोनों आगे बढ़ते जाएंगे सेम टाइम पे। अगर देखो स्टार्टिंग में ये जो P1 है इज इक्वल्स टू है हेड 1, ठीक है, P2 है हेड 2, ठीक है। हम चाहते हैं दोनों सेम अमाउंट ऑफ नोड्स को ट्रेवल करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर जो है दोनों सेम अमाउंट ऑफ नोड को ट्रेवल करेंगे तो एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, कि एक पॉइंट पे जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे P1 इक्वल्स टू नल हो जाता है, ठीक है। हम स्टार्ट कैसे किए हैं, स्टार्ट किए हैं P1 इक्वल्स टू हेड 1 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अगर चलते चलते P1 कहीं पे नल हो गया तो हम P1 को बोलेंगे अब तुम हेड 2 को पॉइंट करो, ठीक है। अब हेड 2 को पॉइंट करना स्टार्ट करो और वहां से ट्रेवल करना शुरू करो। सिमिलरली अगर P2 नल हो जाता है, ठीक है, अगर P2 नल हो जाता है तो वहां से हम बोलेंगे P2 तुम हेड 1 को पॉइंट करना शुरू करो, हेड 1 को पॉइंट करो और वहां से फिर से स्टार्ट करो ट्रेवल करना, और P2 ट्रेवल करता ही रहेगा, ठीक है। जो भी नल होता है वो स्टार्ट में आ जाएगा दूसरी लिस्ट की, जहां से उसने स्टार्ट किया था उसको छोड़ के दूसरी लिस्ट के स्टार्ट में आ जाएगा। वहां से दोनों फिर से साइमल्टेनियसली ट्रेवल करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसको ड्राइविंग करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखो P1 स्टार्ट किया इधर से लिस्ट 1 से और P2 स्टार्ट किया लिस्ट 2 से, तब दोनों एक एक नोड आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आया, ये आगे बढ़ा, ठीक है, फिर ये आगे बढ़ा, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर ये नल हो गया, ठीक है, ये नल हो गया, ये आगे बढ़ा। तो अब ये नल हो गया है, P1 जो है नल हो गया, P1 को बोलेंगे तुम यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। P1 को बोलेंगे तुम हेड 2 से स्टार्ट करो, क्योंकि इसने हेड 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर से अब दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ना शुरू करेंगे। एक स्टेप आगे बढ़ो, ये इसको बोलेंगे एक स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है। ये स्टेप आगे बढ़ा, ये एक स्टेप आगे बढ़ा। देखो P2 नल हो गया और इसने स्टार्ट किया था हेड 2 से, तो अब इसको पॉइंट करना है हेड 1 को पॉइंट कर देगा, ठीक है। अब दोनों फिर से स्टार्ट करेंगे एक एक नोड बढ़ना। ये आगे बढ़ो एक, फिर एक आगे बढ़ो, देखो दोनों एक इक्वल हो गए, ठीक है। हमें बस यही चेक करते रहना कि किस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो रहे हैं। यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, अब इसी नोड को हम रिटर्न कर देंगे। P1 पहले हेड 1 को था, हमने इसको फिर जब नल हो गया P2 को इसको हेड 2 को क्यों पॉइंट करवाया, ठीक है। इसको इसलिए पॉइंट करवाया क्योंकि हम चाहते हैं दोनों जो है दोनों पॉइंटर सेम अमाउंट ऑफ लेंथ नोड्स को ट्रेवल करें। मान लो लिस्ट 1 का इसका लेंथ मान लो m है, ठीक है। लिस्ट 2 है, इसका लेंथ है n, ठीक है। एट दी एंड दोनों किसको पॉइंट करेंगे, मतलब कितने नोट्स पॉइंट करेंगे। इसमें m नोट्स हैं, इसमें n नोट्स हैं। वो पूरा अपने वाले को पूरा ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। मान लो पॉइंटर 1 आया, उसने m को पूरा ट्रेवल कर लिया, फिर उसको हमने बोला कि L2 में जाओ, तो उसको अगर पूरा ट्रेवल करता है तो m प्लस n। सिमिलरली नोड 2 जो होगा P2 वो स्टार्ट कहाँ करेगा, n से स्टार्ट करेगा। अगर नल होगा तो वो m को फिर पॉइंट करने लगेगा, m लेंथ को मतलब ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो मतलब एट दी एंड दोनों जो है m प्लस n इतने ही नोड को ट्रेवल करेंगे। तो इसीलिए जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो हमें मिल जाएगा, ये एक ही अमाउंट ऑफ नोड को ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हमें आसानी से यहाँ मिल जाता है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पॉइंटर्स क्रिएट कर लेते हैं, P1 हेड 1, P2 इक्वल टू हेड 2, ठीक है। और कब तक ये दोनों चलेंगे, जब तक P1
नॉट इक्वल टू P2 है, ठीक है। और अगर मैंने जैसे बोला था, अगर P1 इक्वल टू नल हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे अब तुम हेड 2 को पॉइंट करो, हेड 2, ठीक है। नहीं तो P1 इक्वल टू P1 डॉट नेक्स्ट, एक स्टेप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। सिमिलरली P2 के लिए अगर P2 इक्वल टू नल हो जाता है तो इसको बोलेंगे तुम हेड 1 को पॉइंट करो, क्योंकि ये हेड 2 से स्टार्ट किया था। हेड 1 को हेड 2 को एक सेकेंड, हेड 1 को पॉइंट करो, नहीं तो एक स्टेप आगे बढ़ते रहो, P2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे P1 को ही, ठीक है। किसी को भी रिटर्न कर सकते थे, P2 को भी। तो रन करते हैं, एक बार सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।